दोस्तों, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के क्या कोई ऐसी सच्चाई है जो दुनिया से छुपाई गई? क्या कई ऐसे झूठ हैं जो अमेरिका ने सबके सामने, दुनिया के सामने बोले? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो अमेरिका से ही निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में जो बातें कही हैं वो आपके कान भी खड़े कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ बातें उन्होंने बताई हैं वो भी आपको बताऊंगा और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल कि क्या यूरेनियम 400 किलो यूरेनियम ईरान में क्या गायब हो गए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान में अमेरिका के हमले से पहले 400 किलो यूरेनियम गायब हो गए? क्या ईरान ने उसे हटा दिया? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और क्या अमेरिकी हमले में जो अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्षतिग्रस्त कर दिया, तहस-नहस कर दिया, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्योंकि इसको लेके अभी तक क्लियरिटी नहीं दी गई है कि वाकई में ईरान को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सारी भ्रम की स्थिति भी है। और इन सब के बीच में आपको दोस्तों अब बताने जा रहे हैं वो खबर जिसने सभी के कान खड़े कर दिए। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एबीसी एक न्यूज चैनल है उसको उनसे बात की है और पुष्टि की। उन्होंने माना कि पिछले हफ्ते ईरान के 3 परमाणु जो कार्यक्रम है सुविधाओं पर अमेरिका ने हवाई हमले किए। इसके बावजूद यूरेनियम का 400 किलोग्राम भंडार गायब हो गया है। उन्होंने माना कि 400 किलो संवर्धित संवर्धित मतलब इनहैंस जो विकसित किए जाते हैं यूरेनियम से कम 10 परमाणु बमों का निर्माण हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 400 किलो यूरेनियम करीब 60% तक संवर्धित यानी इनहैंस्ड है और परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक उन्हें संवर्धित होना यानी इनहैंस होना जरूरी है। दावा किया गया है कि ईरान 3 से 4 हफ्तों में ये 60% का जो मामला है ये 90% तक यूरेनियम को संवर्धित करके उसको इनहैंस करके विकसित करके कर लेता और इसीलिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। ये रिपोर्ट्स आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर है, देख लीजिए, आपको बता रहा हूं। रिपोर्ट के मुताबिक 60% तक संवर्धित यूरेनियम को ईरान के प्रमुख स्थानों पर संग्रहित यानी कलेक्ट किया गया था और अब माना जाता है कि अमेरिका के हमले से पहले इसे हटा दिया गया। तो अगर अमेरिका के हमले से पहले हटा दिया गया तो अमेरिका ने हमला करके क्या पाया? अब देखिए, हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी विंस ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका को यकीनन फोडो, नतांज और इस्फान में मौजूदा ईरानी परमाणु ठिकानों को या तो गंभीर क्षति पहुंची है या ये पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जो है बात कही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सटीक जानकारी वो फिलहाल अभी नहीं दे सकते। तो अब देखिए दोस्तों, ये जेडी विंस हैं उपराष्ट्रपति जिन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है और सही सटीक जानकारी वो नहीं दे सकते, ये बताना नहीं चाहते, कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन आप देखिए दोस्तों, पिछले 7-8 दिनों से जिस तरीके से पूरा माहौल ईरान और इजराइल के बीच में बना हुआ था और उसके बाद अमेरिका के जिस तरह से हस्तक्षेप हो रहा था, उसके बाद अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से जो बंकर बस्ट बॉम्ब है उनसे जो है उन्होंने जो ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम थे उसको नष्ट कर दिया, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आए। लेकिन अब देखिए जेडी विंस क्या बातें कह रहे हैं, मैंने आपको बता दी। दूसरी बात देखिए आप दोस्तों, तुलसी गबार्ड जो है अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने भी उनकी भी खबर आई थी कि कहा गया था कि ईरान जो परमाणु कार्यक्रम चला ही नहीं रहा, कुछ ऐसी खबरें आई थी। तो कंफ्यूजन की स्थिति उस समय भी हो गई थी कि वाकई में ये बातें जो कही जा रही हैं कि परमाणु कार्यक्रम चल रहा है वैसे स्थिति है या फिर वजह कुछ और है। अब इजराइल जो है वो लगातार हमले कर रहा था। इजराइल का ये मानना है कि उन्होंने अपने जो ऑब्जेक्टिव थे, जो एम थे, उसको पा लिया है। अब जो है उन्होंने परमाणु कार्यक्रम जो चल रहा था उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसको जो है वो हस्तक्षेप करके रोक दिया है, अटैक करके रोक दिया है। अब ईरान जो है उसे वापस करने में बहुत समय लगेगा। कई ऐसी बातें कही जा रही हैं, लेकिन ईरान क्या दावे कर रहा है दोस्तों? ईरान साफ तौर पर यह कह रहा है कि उन्हें कोई ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है और तमाम चीजें, जो सैटेलाइट पिक्चर आई थी बीच में, उसको लेकर बहुत सारी खबरें आई कि अमेरिका के हमले से पहले बहुत सारी गाड़ियां देखी गई थी ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चलते हैं वहां पर। तो ये बार बार खबर आई कि जो यूरेनियम जिससे न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है, क्या उसे हटा दिया गया है? और जो रिपोर्ट्स आ रही है कि 400 किलो यूरेनियम जो है वो गायब हो गया, वो पता ही नहीं है किसी को भी कहाँ है। तो अब खबर ये आ रही है दोस्तों, क्योंकि सीज फायर हो गया है तो ऐसे में अब अमेरिका ईरान के साथ इस पर बातचीत करेगा। लेकिन क्या ईरान बातचीत के टेबल पर इन बातों पर एतबार करेगा, अमेरिका की बातों पर, जो अमेरिका कहना चाह रहा है? क्योंकि बहुत सारी बातें हुई है दोस्तों। सबसे बड़ी बात,
या एक और बात निकल के सामने आ रही है, क्या अमेरिका ने कुछ ऐसा किया है जिससे इज़राइल का भरोसा अमेरिका पे कम हो सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर अमेरिका के हमले की जानकारी ईरान को पहले मिल गई थी, यूरेनियम वहाँ से हटा लिया गया, तो अमेरिका के हमले का क्या औचित्य? दूसरा, ईरान ने भी अमेरिका पे हमला किया तो खबर आई थी कि इसकी जानकारी अमेरिका को पहले ही दे दी गई थी। तो क्या इन दोनों देशों ने जब आप एक-दूसरे पर हमला किया, तो क्या जानकारी साझा की? इन सब के बीच में इज़राइल जो लगातार ईरान पर हमला कर रहा था क्योंकि उसके पास बंकर बस्ट नहीं थे, जो नीचे तक जाके 60 फीट और वो ब्लास्ट करें और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको नष्ट कर सकें। तो इज़राइल की तरफ से ये भी खबर आई कि वो दबाव बनाया गया अमेरिका पे कि अगर आपको परमाणु कार्यक्रम रोकना ही है, जो हम तो हमले कर रहे हैं लेकिन अंदर जाकर के उसको नष्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो उनके पास नहीं है, वो अमेरिका के पास है। तो अमेरिका जो है उस पर अपनी कार्रवाई करे और क्या डोनाल्ड ट्रंप घिर चुके थे और मजबूरन ये कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन क्या ये बातें आपस में समझौते के तहत हुई या बहुत सारी बातें हो रही हैं? क्या ये लड़ाई फिक्स थी या नहीं थी? क्या पहले से सुनियोजित थी? क्या इसका कोई ब्लूप्रिंट पहले तैयार किया गया था? बहुत सारे सवाल अब उठने लगे हैं। क्योंकि अलग-अलग पब्लिकेशंस हैं, चाहे वो देश की प्रेस हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, सब जगह ये बातें चल रही हैं कि बहुत सारी जानकारी अमेरिका को ऐसी थी जो साझा नहीं की गई है। और इन सब के बीच में जो हमें एकदम क्लियर दिख रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर जो कार्यक्रम है उसको रोकने के लिए इज़राइल ने हमला कर दिया। इज़राइल हमारा था, वो चाहता ही नहीं है, ईरान को नक्शे से मिटाना चाहता है। अमेरिका इज़राइल के साथ है, वो उसकी मदद करना चाहता है। इज़राइल अमेरिका के इशारे पर अटैक करता है। क्या ये पिक्चर उतनी सिंपल है जितनी पिक्चर हम सब समझ रहे हैं? क्या ये उतना सिंपल है जितना हमें सिंपल दिखाई दे रहा है? जवाब है नहीं, क्योंकि इस बार मामला कुछ और है। अब देखिए क्यों अमेरिका जो है ईरान को बातचीत के टेबल पर लेकर के आना चाह रहा है। यही अमेरिका जबकि इज़राइल के साथ मिलकर के अभी 12-15 दिन पहले धमकी पे धमकी दे रहा था। ईरान को घुटनों पर लाने की बात कर रहा था। कह रहा था कि समय निकलता जा रहा है, अभी भी मान जाओ नहीं तो फिर आगे पछताना पड़ेगा। बहुत सारी बातें की गई, आपने वो तमाम बयान सुने होंगे डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन क्यों लड़ाई होने के बाद, हमले होने के बाद, ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद आखिर वही अमेरिका क्यों बार-बार ये कहने लगा कि अब जो समय है वो सीज़ फायर का है, बातचीत के टेबल पर आइए, बातचीत कीजिए, क्योंकि ईरान ने हमला नहीं किया था। हमला अमेरिका और इज़राइल की तरफ से किया गया था। तो ऐसे में सीज़ फायर जो है इसीलिए ईरान पहले कह रहा है कि पहले आप हमले बंद करेंगे, उसके बाद हम हमले हमले रोकेंगे। तो इसके बीच में क्या ऐसी बातें हुई हैं जो जेडी विंस का बयान देख लीजिए, चाहे तुलसी गबार्ड के बयान देख लीजिए या फिर कोई अन्य जो अन्य नेता हैं उनके बयान देखिए, तो कई सारी ऐसी नई बातें निकल के आती हैं जिस एंगल में हम सोच ही नहीं रहे थे या हम उस डायरेक्शन में बात ही नहीं कर रहे थे। और जैसे कि अभी जेडी विंस ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो क्लियर अभी नहीं कर सकते। तो क्या वाक़ई में ईरान के भीतर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था जिसकी वजह से ये जो तमाम झमेला हुआ, क्या वो वाक़ई हो गया है या नहीं हुआ? इस पर भी अभी क्लियर कोई बात नहीं कह पा रहा है। तो ये कुल मिलाकर जो खबर थी, जो अपडेट थी, वो हमने आप तक पहुँचा दी दोस्तों। क्योंकि ये इज़राइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसमें अमेरिका के भी इमेज को बहुत ज़्यादा धक्का लगा ये कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के सीज़ फायर के अनाउंस करने के बाद, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में सीज़ फायर का अनाउंस किया, उसके बावजूद भी इज़राइल ने ईरान पे हमला किया, जिसके बाद नाराज़ हो गए थे डोनाल्ड ट्रंप, और ईरान ने भी मिसाइलें दागी हैं इज़राइल पे। हालाँकि फिलहाल अभी सीज़ फायर की बात की जा रही है, पर ये कब तक रहेगी? दोबारा क्या मिसाइलें नहीं चलेंगी? इसकी अभी तक कोई गारंटी तो दिख नहीं रही है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि अब आगे क्या इसमें जो है नया मोड़ आता है। फिलहाल हम भी यही चाहेंगे कि सीज़ फायर हो जाए, शांति जो है वो बनी रहे। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है उसको देख कर के अभी फिलहाल नहीं कह सकते कि आगे क्या होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।